जाता है तो फिर वो शिव कहीं ना कहीं उसको बचाकर निकालकर ले जाए। ध्यान देना जरा, शिव तत्व को जानना। महाराज तारकासुर के प्राण छूट गए थे। तारकासुर, विदुमाली, कमलाक्ष जी भी चले गए थे। अगला वर्णन जो आया है अंधकासुर का। शिवजी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिर गया और वो बिंदु जो नीचे गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हो गया। वो बालक जिसका नाम अंधकासुर हिरण्याक्ष ने रखा। गोदी में माता पार्वती जी ने उसको ले लिया और मातृत्व प्रेम इसी को कहता है। एक माँ का जो वात्सल्य होता है, एक माँ का जो प्रेम होता है, वो होता ही ऐसा। एक माता का स्नेह। शिवजी ने कहा कि पार्वती इसको ले जाकर तू समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी कहती है नहीं, या आपके द्वारा प्रकट हुआ है इसलिए मैं इसको फेंक नहीं सकती। ये आपका पुत्र है। शंकर भगवान कह रहे हैं ये मेरा पुत्र नहीं है, तू तो फेंक दे। मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा है, फेंक इसको। नहीं 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 प्रभु, इसको नहीं। इस कथा से हमको तीन चीजें लेना। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ। ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य सफल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया,
किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा, तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था, तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं, ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन हमारे शरीर में अगर कोई गांठ, दया करी दर्शन आपो, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हम फिर कहेंगे, विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो। फिर निवेदन करेंगे, 3 बातें अंधकासुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो जरा, नहीं घटाना। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा, शरीर ठीक। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ, तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवती देव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आए। ये 3 चीज, उसको निहार कर, उसका दर्शन कर कर, उसको प्रेम से बोल कर, उसको हृदय से कहकर, भगवान से निवेदन कर कर, विनती कर कर, बैठो अभी अभी बैठो, बैठो, सबको बात सुनेंगे, बैठो, अपने हृदय की बात कहकर, अपने चित्त की बात आप शिव से। तो 3 चीजें याद रखेंगे। बीकानगांव वालों, समझ में आ गया सबको? पहला, आसन में लात से नहीं सरकाना, ना उठाना। दूसरे नंबर पर खाली पात्र शिव जी को जल चढ़ाना। और बहुत ध्यान देना, मंदिर का लोटा लेकर, मंदिर का पानी लेकर शिव को चढ़ाने से ज्यादा जरूरी है अपने घर का पानी लेकर जाओ। कारण उससे 3 दोष समाप्त होते हैं। पहला पितृदोष, दूसरे नंबर पर वास्तु दोष, तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये 3 दोष घर का पानी ले जाकर शिव जी को चढ़ाने से समाप्त हो। घर से जल लेकर लिया, प्रागट्य हुआ। क्यों? हम समझे।
क्यों मेरे वल्लभ उस चंपारण की भूमि में विराजमान हुआ। उस चंपेश्वर महादेव की कथा, चंपारण की भूमि की जो कथा है वो रायपुर से हम 5 दिन सुने और उसको धारण करें, अपने जीवन का आनंद लें। क्या फल है उससे? महाराज अब परमात्मा को आप थोड़ा सा दुख, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं। माता के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो दुख तो भोगना पड़ेगा। चाहे तुम संत बन जाओ, चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे तुम गुरुजी बन जाओ, चाहे तुम जो बनना हो बन जाओ, क्योंकि भगवान ने कहा कि मैंने किसी को कुछ बना के नहीं भेजा। भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर केवल मनुष्य बनाकर भेजा है, मानव बनाकर भेजा है। और भगवान कहते हैं पृथ्वी पर मैंने केवल तुझे मनुष्य का जन्म दिया है, मानव का जन्म दिया है। मनुष्य बनकर रहेगा तो जिंदगी में तुझे कभी कष्ट नहीं आएगा। तू कुछ बनने की तलाश में रहता है, इसलिए कष्ट जीवन में आता है। मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर है। ये मानव का शरीर कोई साधारण नहीं है। आप इसको भगवत स्मरण में जितना सुख, ये आपके पंडाल में एक माता रोज 3 घंटे पूरी कथा खड़े रहकर सुनती है। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। पूरी 7 दिन हो गए उसको एक स्थान पर बस आसन वहां पर लगाया है जिस पे खड़ी रहती है। और कुंभ के मेले में साधुओं का दर्शन होता है। लोग कहते हैं कुंभ के मेले में साधु और सन्यासी और तपस्वियों का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में जाकर दर्शन करना, यहाँ सारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भक्तों का दर्शन। भीकनवन गांव वालों के किस्मत में था, इसलिए भीकन गांव की किस्मत में था, इसलिए ये रोज प्रतिदिन रात्रि के समय पर आकर, आपको हमने पहले भी कहा कि कोई वंचित रह गया हो तो रात के समय आकर इन साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जरा अपना घर छोड़कर, अपना द्वार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर रात रात भर केवल दरी पर पड़े हुए हैं और स्नान करा, भोजन करा और भगवान की भक्ति में एक जगह पर। तुम कई माताएं हैं तो टाइम देख के 2 बजे कथा चालू होगी तो 1:30 पौने 2 बजे अपने घर से निकलती है और बिंदी बिंदी लगा के डेंटिंग पेंटिंग करके और भीड़ भुड़ा के आगे बैठ जाती है। कभी इनको देखो कि सुबह 6 बजे से एक जगह संभाल कर सो भी नहीं सकती क्योंकि दूसरा बाजू में बैठा हुआ है। एक आसन से कहीं ना वॉशरूम जा सकती है, ना पानी भरने जा सकती है, डर लगा हुआ है कोई दूसरा बैठ जाएगा। अपना आसन सुबह 5-5, 4-4, 3-3 बजे से संभाल कर बैठी है। इनकी साधना को मैं नमन करता हूं, ये साधारण नहीं है। और कई लोग हमारे पास में आकर कहते हैं गुरुजी ये हमारे मेहमान आए, आप इनसे मिलिए, ये हमारे वो आए हैं इनसे मिलिए। तो हम तुम तो अब भी आए और तुमसे मिले और ये सुबह 4 बजे की बैठी का क्या होगा कालिया? और अच्छे से सुन लेना, जितने लोग कथा करवा रहे हैं आगे भी जिनकी कथा है वो भी जरा अच्छे से सुन लेना। कई लोग कहते हैं गुरुजी कम से कम तुमको 1-2 घंटा तो मिलना चाहिए, हमने कथा कराई, ये कराई वो कराई। तो हमारा निवेदन है लाइट का कनेक्शन तुम लेकर आते हो, बोलो लाते हो कि नहीं लाते हो? जम के बोलो, लाइट का कनेक्शन लाते हो ना? लाइट का बिल जमा करते हो ना? लाइट का जब कनेक्शन लेकर आते हो तो लाइट छू के बता दो। तुमने लाइट का पैसा खर्च करा तो छू के बता कि मैंने तो 500 रुपए का बिल भरा। तो जब तुम लाइट का बिल जमा करो, पैसा जमा करो, तो तुम लाइट नहीं छूते हो, बस दूर से अनुभव करते हो। बल्ब जला दो उजाला हो जाएगा, पंखा चला दो हवा आ जाएगी। तो गुरु जी को भी बुलाया है तो दूर से अनुभव कर। सुना नहीं?
बड़ा विचित्र भाव। रखो ये संत, ये साधु, ये सन्यासी। श्रीमद् भागवत कथा में उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तू ब्रज की गोपियों को छोड़कर क्यों मथुरा आ गया रे? क्यों आया? क्यों द्वारका आ गया रे? ब्रज की गोपियां साधारण नहीं हैं कृष्ण, ये गोपियां तेरे लिए जीती हैं, दिन रात तेरी भक्ति में डूबी रहती हैं, और तू द्वारका में पड़ा हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि मैं द्वारका में जरूर रह रहा हूँ, और मेरे चित्त वृत्ति में वही गोपियां समाई हैं। उद्धव जी कहते हैं वो गोपियां नहीं, ब्रज की संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, जो इतने इतने घंटों तक तेरी साधना में लगे। तब उद्धव जी ने कहा, तब उद्धव जी का एक शब्द आप लोगों ने भी सुना हो, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। उद्धव जी का